हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एंड वर्क। दैट मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन द गिव्स फ्री एनर्जी एंड यूजफुल वर्क। तो इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि क्या होता है गिव्स फ्री एनर्जी। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू द मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल फॉर डूइंग यूजफुल वर्क अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। यानी सिस्टम में वो मैक्सिमम एनर्जी जो कोई भी यूजफुल वर्क करने के लिए अवेलेबल है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसे हम गिव्स फ्री एनर्जी से डिनोट करते हैं। और सबसे पहले इसे गिव्स ने इंट्रोड्यूस किया था इस फंक्शन को, इसलिए हम इसे गिव्स फ्री एनर्जी कहते हैं। तो इसे हम दूसरे टर्म्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि गिव्स फ्री एनर्जी इज़ अ मेजर ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल वर्क। जितना भी मैक्सिमम वर्क हो रहा है सिस्टम में या सिस्टम कोई मैक्सिमम वर्क कर रहा है, दैट इज़ जस्ट इक्वल टू द गिव्स फ्री एनर्जी। मीन्स गिव्स फ्री एनर्जी इज़ अ मेजर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस से जितना मैक्सिमम वर्क हो रहा है या कोई भी सिस्टम मैक्सिमम वर्क कर रहा है, दैट इज़ इक्वल टू द गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, अब मैक्सिमम वर्क है क्या? द मैक्सिमम पॉसिबल वर्क अदर देन प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर वॉल्यूम वर्क को छोड़ करके जितना भी पॉसिबल वर्क हो रहा है, दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ प्रोसेस इज कॉल्ड यूजफुल वर्क, नेटवर्क और मैक्सिमम वर्क। यानी प्रेशर वॉल्यूम वर्क के अलावा सिस्टम जितना भी मैक्सिमम काम करता है या वर्क करता है, उसे हम मैक्सिमम वर्क या यूजफुल वर्क या नेटवर्क से डिनोट करते हैं। तो अगर इसको हम डिराइव करें तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है कि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। ठीक है, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू है। और यहाँ पे डब्लू क्या है? डब्लू रिप्रेजेंट्स द टोटल वर्क विच इंक्लूड्स द प्रेशर वॉल्यूम वर्क, जिसे हम वर्क एक्सपेंशन भी कह सकते हैं, एज वेल एज यूजफुल नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क, दैट इज वर्क नॉन एक्सपेंशन। तो डब्लू हमारा यहाँ पे टोटल वर्क है जो कि वर्क एक्सपेंशन को और वर्क नॉन एक्सपेंशन दोनों को इंक्लूड कर रहा है। तो हम डब्लू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? डब्लू इज इक्वल टू डब्लू एक्सपेंशन प्लस डब्लू नॉन एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को इक्वेशन नंबर 1 लिखूं, तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं इस W की वैल्यू पुट कर दूं, इक्वेशन नंबर 2 इसे डिनोट कर दो, तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो डेल्टा E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू एक्सपेंशन प्लस डब्लू नॉन एक्सपेंशन। ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 से डिनोट कर देते हैं। नाउ बोथ वर्क एक्सपेंशन, जिसे हम पी डेल्टा वी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एंड वर्क नॉन एक्सपेंशन आर द वर्क डन बाय द सिस्टम। दोनों ही वर्क डन बाय द सिस्टम है। तो अगर हम प्रॉपर साइन यूज़ करें और तो हमारा जो इक्वेशन नंबर 3 है वो क्या बनेगा? डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी माइनस वर्क नॉन एक्सपेंशन। ये बनेगा। अगर हमारा वर्क डन बाय द सिस्टम है तो ये नेगेटिव में साइन आएगा। ठीक है, अब हम क्या करें कि क्यू को इस तरफ ले आए और डेल्टा ई को इस तरफ। तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी प्लस वर्क नॉन एक्सपेंशन। ठीक है, एंड वी नो दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी की जगह पे। तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा एच प्लस वर्क नॉन एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, एंड फॉर द रिवर्सिबल चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर हमने क्या पढ़ा है? Q रिवर्सिबल इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, ये होता है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 को अगर हम कंपेयर करें तो Q और ये रिवर्सिबल अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमारा क्या बन जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 क्या हो जाएगा? टी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस वर्क नॉन एक्सपेंशन। ये बनेगा इक्वेशन नंबर
6। ठीक है, अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, माइनस W नॉन एक्सपेंशन इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S लिख सकते हैं। और वी नो दैट माइनस वर्क नॉन एक्सपेंशन इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा G। ठीक है, या हम इसको ऐसे लिख दें, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस वर्क नॉन एक्सपेंशन। ठीक है, दैट इज द इक्वेशन नंबर 7। सिंस वर्क नॉन एक्सपेंशन इज द मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द सिस्टम, हमने भी पहले भी पढ़ा था कि अगर प्रेशर वॉल्यूम वर्क को छोड़ करके उसके अलावा जितना भी मैक्सिमम काम होता है दैट इज द वर्क नॉन एक्सपेंशन। तो नॉन एक्सपेंशन वर्क क्या है, इट इज द मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द सिस्टम ड्यूरिंग अ प्रोसेस। तो हम इस इक्वेशन नंबर 7 को, इक्वेशन नंबर 7 may be written as delta G is equal to minus W max। ठीक है, या फिर आप इसे लिख सकते हो W max is equal to minus delta G, ये लिख सकते हैं। ठीक है, साइन हमने चेंज कर दिया, W max is equal to minus delta G, that is the equation number 8। इक्वेशन नंबर 8। तो इक्वेशन नंबर 8 signifies that the decrease in free energy in a process during a occurring at constant temperature and pressure is a measure of the maximum useful work done by the system। इक्वेशन नंबर 8 क्या सिग्निफाई कर रहा है कि अगर फ्री एनर्जी में डिक्रीज हो रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो दैट इज द इक्वल टू द मैक्सिमम पॉसिबल वर्क और यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। तो W मैक्स इज इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा G, या डेल्टा G इज इक्वल टू आप लिख सकते हो माइनस W मैक्स। लेकिन जब भी अगर फ्री एनर्जी में के चेंज में अगर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वो किसके इक्वल है, वर्क डन, यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, तो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्री एनर्जी चेंज एंड यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। W मैक्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा G। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।